नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मथुरा वृंदावन दौरे पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर की पूजा अर्चना। राज्यपाल और सीएम योगी भी रहे मौजूद। लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में जीत पर सीएम योगी ने जताया आभार। चुनाव नतीजों को बताया 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अच्छा संकेत। बताया डबल इंजन वाली सरकार मंत्री राकेश सचान अधिकारियों को दिए निस्तारण के आदेश। जन सुनवाई की मंत्री राकेश सचान ने लगाया जनता दरबार। अधिकारियों को दिए जन समस्याओं के निस्तारण के आदेश। लखनऊ में हुई राज्य स्तरीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता। जालौन की दिव्यांगा छात्रा स्वाति सिंह बनी विजेता। सिंगल मुकाबले में गोल्ड और डबल्स में जीता सिल्वर मेडल। नेशनल टूर्नामेंट के लिए हुआ चयन। अच्छी बारिश की कामना को लेकर महराजगंज में अनोखा टोटका। नगरपालिका अध्यक्ष के हाथ पैर धोकर कराया स्नान। अच्छी बारिश को बम्पर पैदावार की है उम्मीद। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के दिग्गज नेता मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। इस तरह सत्ता पक्ष की तरह ही विपक्ष की भी दमखम दिखाने की कोशिश रही। All opposition parties are unitedly supporting Yashwant Sinha ji. Of course, we are supporting the individual, but the real fight is between two ideologies. One ideology of RSS, anger, hatred, and the other of compassion of all the opposition parties which are standing together. ये विचारधारा की लड़ाई है। यशवंत सिन्हा जी के साथ सारा का सारा ऑपोजिशन है। दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ भाईचारा और देश की भावना। धन्यवाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मथुरा वृंदावन के दौरे के दौरान पत्नी सविता कोविंद के साथ बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। राष्ट्रपति ने 5 दीपक जलाकर देहरी पूजन किया। उन्होंने पंडितों को दक्षिणा भी दी। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर वापस कृष्ण कुटीर पहुंचा, जहां उन्होंने बुजुर्ग और विधवा माताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों को मिली जीत पर कहा कि यह डबल इंजन वाली सरकार की डबल जीत है, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक शुभ संदेश है। पहले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत, फिर विधानसभा परिषद चुनाव और अब उपचुनाव में जीत डबल इंजन की सरकार के सुशासन पर जनता की मुहर है।
इसके अंदर लोकसभा की 2 उपचुनाव में आज जो परिणाम सामने आए हैं, उन परिणामों को लेकर के आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है और उसी का सुफल है कि दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की सकारात्मक, सर्वसमावेशी व विकासोन्मुख गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ अवस्थापना विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए गए हैं, वह कार्य जनता जनार्दन ने हाथों हाथ लिए हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां लोकसभा उपचुनाव में जीत का रिजल्ट आने पर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के बीच हर्ष और उल्लास का माहौल है। सभी लोग एक दूसरे को गले मिलकर मिठाई खिला रहे हैं और ढोल नगाड़े बजाते हुए जीत का जश्न मना रहे हैं। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत है, जिसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त हमारा है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय हुई है और हमारे रामपुर और आजमगढ़ की दोनों विधानसभा लोकसभा की सीटें हम लोगों ने बहुमत से जीत प्राप्त की है। आज जितना भारतीय जनता पार्टी को खुशी है, इतना शायद कभी खुशी नहीं रही। जो सीट हम लोग पिछले विधानसभा में आजमगढ़ में 10 सीटें विधानसभा की हम लोगों ने लूज किया था, आज यह विजय प्राप्त करके बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। देखिए, जीत तो निश्चित थी, सुनिश्चित थी। हम सभी लोग आश्वस्त थे कि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है, भारी मतों के अंतर से जीतने वाली है, क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास की गंगा चल पा रही है और जिस प्रकार से गाँव, गरीब, नौजवान, किसानों को सुविधाएं मिल रही है, उससे जनता ने एकदम मन बना लिया है कि जब भी चुनाव होगा, जहाँ पे भी चुनाव होगा, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही वो जिताएंगे। उन लोगों को ये विश्वास है कि यही सरकार जो है उसका कल्याण कर सकती है, क्योंकि इसके पहले जिन 2 सरकारों को, उत्तर प्रदेश में बसपा को और सपा को जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दी थी, उन सरकारों ने जनता के साथ छलावा किया, उनको धोखा दिया, उनके लिए कोई कार्य नहीं किया। इसलिए अब जब उनको मौका मिला इस बार जनता को, तो जनता ने दिल खोल करके भारतीय जनता पार्टी
कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा से विधायक और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने जनता दरबार लगाकर जनसुनवाई की। मंत्री ने पुखराया स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। दरअसल कैबिनेट मंत्री सचान ने 350 से अधिक शिकायतों को सुना, जिसमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। बाकी बची हुई शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन कर दिशा निर्देश जारी किए। जनता दरबार में एसडीएम, बिजली विभाग और पुलिस अधिकारियों सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लगभग 350 शिकायतें आई, जिसमें हमारे अधिकारी, एसडीएम और इंस्पेक्टर और जो अन्य विभागों से संबंधित जो भी शिकायतें आई, सबको फोन किए गए, सबको शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए और जितने लोग भी आए हैं उनको संतुष्ट करके यहाँ से भेजा। गरीबों को चाहे थाने में हो चाहे तहसील में हो तो न्याय मिले। और इस तरह से कोई लिखित शिकायत अगर भ्रष्टाचार की भी आएगी तो उसकी जांच होगी और उसको जेल तक भेजने का काम किया जाएगा। इंद्रमणि त्रिपाठी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पदभार का ग्रहण किया। इस दौरान प्राधिकरण के कर्मचारी संघ ने नए उपाध्यक्ष को पुष्पमाला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। पदभार ग्रहण करते ही नवनियुक्त उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने बताया कि विभाग में जो भी विकास कार्य योजनाओं का कोरम अधूरा है, उन्हें पूरा करना प्राथमिकता होगी। इसके अलावा राजधानी की जनता की समस्याओं का निवारण करना पहली वरीयता होगी। शहर के लोग हैं, उनको कितनी अच्छी तरीके से हम लोग फैसिलिटेट कर पा रहे हैं, उनके लिए बेसिकली जो हमारी जिम्मेदारी है कि अच्छे उचित रेट पे लोग रिजनेबल प्राइस पे आवास जहाँ दिए जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट बिल्डर्स हों या सरकारी तौर पे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए नियामक संगठन भी बने हुए हैं। और प्राधिकरण का मुख्य काम है कि उनकी समस्याओं को दूर करना। और जो हमारी कॉलोनियाँ हैं, प्राधिकरण की कॉलोनी है, अभी जो हैंडओवर नहीं हुई, उनके निवासियों के लिए हम सारी नगरीय सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराएं, वो भी हमारी प्राथमिकता है। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत से हड़कंप मच गया। बता दें कि संडीला रेलवे क्रॉसिंग पर युवक की बाइक पटरी पर फंस गई थी, जिससे बाइक से के भी चिथड़े उड़ गए। वहीं हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। यूपी के कौशाम्बी में सीएससी संचालक के 15,000 की लूट का मामला सामने आया है। घटना कोकराज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर असवा गांव की है, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने सीएससी संचालक आदेश कुमार प्रजापति की आंखों में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान सामने मौजूद सीमेंट व्यापारी ने पानी बंदूक से 2 हवाई फायर भी किए, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बदमाश बिना नंबर की अपाचे बाइक से आए थे और पैसा निकालने की बात करने लगे। इसी दौरान बदमाश सीएससी संचालक की आंखों में मिर्ची डालकर पैसों से भरा बैग लेकर चरवा गांव की ओर फरार हो गए। मुकेश मिश्रा हत्याकांड में मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी ने बताया कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी शिव शंकर उर्फ चुन्नू यादव सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सभी नामजद आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें कि 20 जून को मुकेश मिश्रा और उसके एक साथी पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें मुकेश मिश्रा की मौत हो गई थी। दुर्गा बाजार स्थित थाना अंतर्गत कटरा मोहल्ले में एक व्यक्ति की पीट कर
घायल कर दिया गया था। बाद में ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी वाराणसी में, जिसके संदर्भ में वादी पक्ष के लिखित तहरीर के आधार पर 9 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद अभियोग दर्ज हुआ था। कुछ अज्ञात भी थे इसमें। उसके आधार पर पुलिस ने जो है आज पूरे मामले में जितने भी लोग नामजद हुए थे सभी 9 मुलजिमों को गिरफ्तार कर। जौनपुर के छातीडीह गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने बुजुर्ग महिला और उसके परिवार से मारपीट की, जिसमें 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जमुरता देवी और उसके बेटे बहू घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बुजुर्ग महिला और उसकी बहू को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना आयुक्त अजय कुमार सोमवार को वाराणसी में थे, जहां उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही जन सूचना अधिकारियों की भी बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने अपने विभागों की सूचना समय पर उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों पर अर्थदंड लगाकर उसने सीधा राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने में सूचना में बाधा पहुंचाने पर 125 लोगों पर 31,25,000 का अर्थदंड लगाया गया है, जो उनके वेतन से काटा जाएगा। आने का जो मूल उद्देश्य था, जन सूचना अधिकारियों में जो है एक्ट के प्रति जागरूकता पैदा करना, उनको ये बताना कि सही समय में त्वरित गति से जन सूचना अधिकार में मांगी गई सूचनाएं शिकायतकर्ता अपीलकर्ता को जो समय सीमा एक्ट में दी गई है उपलब्ध कराना। और दूसरा उद्देश्य ये था यहाँ पे आके सुनवाई करने का, ताकि जो है लोगों की, खासकर अपीलकर्ताओं की जो है ऊर्जा, धन और समय की बचत हो, उनको लखनऊ ना आना पड़े। उससे बेहतर है कि आयोग वहाँ से यहाँ आ जाए और एक दिन में इतने मुकदमों की, करीब 250 मुकदमों की सुनवाई जो है। सोनभद्र के बीजपुर में अतिक्रमण हटाने आई टीम को बिना अतिक्रमण हटाए वापस जाना पड़ा। दरअसल अतिक्रमण हटाने के लिए कई थानों की फोर्स के साथ पीएसी के जवान और पर्याप्त मात्रा में महिला कांस्टेबल तैनात किए गए थे, लेकिन खानापूर्ति कर अधिकारियों को वापस जाना पड़ा। नायब तहसीलदार दुद्धि विशाल पासवान ने कहा कि जमुना गुप्ता ने शिकायत की थी कि उनकी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि ये वह जमीन वन विभाग की है या राजस्व की, जबकि वन विभाग का कहना है कि यह जमीन वन विभाग की है, जिस पर अस्थायी निर्माण किया गया था, जिसे हटा दिया गया है। इसी कारण जमीन पर बने मकान को ध्वस्त नहीं किया गया और टीम को वापस लौटना पड़ा। मुकदमा चल रहा है ये डीजे कोर्ट में, और जनपद न्यायालय रावसगंज में भी मुकदमा चल रहा है सर उनके खिलाफ सर। फिर भी मेरा मकान गिराने के लिए इन लोग सर अधिकारी लोग आए हुए हैं और कह रहे हैं सर कि तुम हटवा लो। वन विभाग कह रहा है सर मेरा है और तहसील विभाग कह रहा है मेरा है सर। आखिर किसका है तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है सर। हम वन विभाग से मुकदमा लड़ रहे हैं सर। जमुना प्रसाद के द्वारा कहा गया था कि अवैध निर्माण हो रहा है, उनके कब्जे में हो रहा है, तो जो अवैध निर्माण दिखा है, अस्थायी अवैध निर्माण है, उसको हटवा दिया गया है और यहाँ शांति व्यवस्था के रूप में ही हटवाया गया है। कोई भी एसओ साहब भी मौजूद रहे, पूरी पुलिस फोर्स मौजूद रही, कोई भी अवैध निर्माण ही हटाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।